ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हमने जो परसों ली कक्षा वो श्लोक क्रमांक 50 पे ली थी, राइट, है ना। तो 50 में कहते हैं, हे प्रिय पुत्र, इसमें अब जो है ब्रह्मा जी अपने पुत्र को बता रहे हैं, मतलब नारद जी को। सो अयम ते अभिहितातस्तात भगवान विश्व भावनः समासेन हरेर्न अन्यद अन्य अन्यस अन्यद अन्यस्मात् सद असद यच्च। कि हे मेरे प्रिय पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया है। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण भगवान श्री हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। भगवान कार्य कारण से परे हैं और सबके कारण स्वरूप, ये बताया ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को। तो आज हम बड़ा ही सुंदर श्लोक में प्रवेश करने वाले हैं, श्लोक क्रमांक 51, जिसमें अब और जो है कहेंगे ब्रह्मा जी अपने पुत्र को कृपया शांति बनाए रखें। सबकी आवाज आती है जो अनम्यूट करता है, तो आप लोग या तो म्यूट करके अपने घर में बात करें। तो आज हम श्लोक क्रमांक 51 में प्रवेश करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को कहते हैं कि ये जो ज्ञान है जो मैंने तुमको संक्षेप में दिया है ना, पिछले श्लोक में बताया ना कि संक्षेप में दिया मैंने, समासेन, समासेन मीन्स संक्षेप में जो मैंने बताया, अब उसी ज्ञान का तुम विस्तार करो, है ना। श्लोक क्रमांक 51 क्लियर है सबको? जी प्रभु। साथ में दोहराएंगे। श्लोक क्रमांक 51, अध्याय 7, स्कंद 2। इदं भागवतं नाम इदं भागवतं भागवतम् यन्मे भगवतोदितं मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु। तद् इदं भागवतं नाम इदं भागवतं नाम यन्मे भागवतोदितं
यन्मे यन्मे भगवतोदितं भगवतोदितम् संग्रहो अयं विभूतीनां संग्रहो सङ्ग्रहो अयं विदूतीनाम् त्वमेतद्विपुलीकुरु कुरु इदं भागवतं नाम इदं भागवतं भागवतं नाम नाम यन्मे भागवतोदितं यन्मे यन्मे भगवतोदितं तोदितं संग्रोहयं विभूतीनां सङ्ग्रोहयं विभूतीनाम् विभूतीनां त्वमेत विपुलुकुरु त्वमेतद्विपुलो तद्विपुलीकुरु इदम् इदं भागवत बोलिए प्रभु जी। इदं भागवतं नाम इदं इदं भागवतं भागवतं नाम नाम यन्मे यन्मे भगवतोदितं यन्मे भगवतोदितं भगवतोदितं तत् संग्रहोऽयं संग्रहो इदं विभूतीनां संग्रहोऽयं विभूतीनां तन्मे तद्विपुलीकुरु त्वमेतद्विपुलीकुरु। इदं भागवतं नाम इदं भागवतं भागवतं नाम नाम यन्मे भगवतोदितं यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां सङ्ग्रहो विभूतीनां विभूतीनां त्वमेतद्विपुलीकुरुः। त्वमेतद्विपुलीकुरु इदं भागवतं नाम यन्मे इदं भागवतं इदं यन्मे भागवतं भगवतो नाम यन्मे यन्मे भगवतोदितं यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां संग्रहो संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु। त्वमेतद्विपुलीकुरु अनुवाद। हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे श्रीमद् भागवतम नामक यह श्री भगवान का विज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था, और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी का स्वागत है श्लोक क्रमांक 51 में। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें ब्रह्मा जी अपने पुत्र को संक्षिप्त में जो ज्ञान दिया, पूर्व हमने कल भी चर्चा करी, परसों चर्चा करी, अध्याय 5
अध्याय 6 और अध्याय 7, इन तीनों अध्यायों में ब्रह्मा जी ने भागवत का ज्ञान नारद जी को दिया। मूल तरह से यही ज्ञान है जो ब्रह्मा से नारद के पास आया, और नारद से फिर नारद जी ने फिर वेद व्यास जी को आदेश दिया। वेद व्यास जी ने फिर इसकी संकलन किया, है ना। तो हमारा जो परंपरा है उसका आधार यहीं से स्टार्ट होता है ना? तो ब्रह्म माधव गौड़ी परंपरा हम कहलाते हैं। तो ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुई है, तो ब्रह्मा जी ने देखो ज्ञान दिया, अपने पुत्र को पूरा ज्ञान दिया, संक्षिप्त में दिया नहीं, बहुत कम दिया। यद्यपि आपको अगर पता पड़े कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को जब ज्ञान दिया था, है ना, जब ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य सालों तक तपस्या करी थी, तब भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए थे। फिर भगवान ने उनको अपना पूरा लोक, वैकुंठ लोक का दर्शन कराया था। भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया था, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रदान किया था। और भागवत का ज्ञान कैसे दिया था? केवल 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था भगवान। भागवत का ज्ञान केवल 4 श्लोकों में मिला है। भागवतम का ज्ञान ब्रह्मा जी को 4 श्लोक। कौन से 4 श्लोक प्रभु? हम भी वही पढ़ लेंगे, कौन 18,000 पढ़ेगा? है कि नहीं? लेकिन हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम 4 श्लोकों में भगवान के ज्ञान को समझ लें। भगवत गीता 45 मिनट में भगवान ने बता दी थी, हमको साल साल लग जाते समझने में, फिर भी समझ में नहीं आता। तो हमारी बुद्धि अभी बहुत वीक है। हम ये सब ज्ञान जो है, श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, इनको समझने में हमको बहुत समय लगेगा। और हम शुद्ध भी नहीं है। हमारा रूटीन जो है इतना कलमशों से भरा पड़ा हुआ है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। छोटा बच्चा है, वह बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ पाता, है कि नहीं? बच्चे से किसी ने पूछा, आप बच्चा पैसे कहाँ से आते हैं बेटा? तो बोलता है एटीएम से आते हैं। और दूध कहाँ से आता है? तो बोले दूध बॉटल से आता है। तो बच्चों का, बेचारों का दिमाग कैसा रहेगा? जो उनको जानकारी होगी उतना ही तो पता पड़ेगा। जितनी जानकारी नहीं है, गहरी बातें उनको कहाँ, तत्व तक कहाँ पहुंच पाएंगे। वैसे ही हम लोग छोटे छोटे अभी अध्यात्म में बच्चे हैं, हम भगवान के ज्ञान को इमिडिएटली ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। योग्यता धीरे धीरे बढ़ती है। क्लास 1, क्लास 2, 3, क्लास 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे धीरे धीरे बच्चा बढ़ेगा, तब जाके उसको धीरे धीरे सारा ज्ञान समझ में आने लगे। क्लास 4, 5 वाले को भी, बच्चे को पूछेंगे कि बेटा भैया कैसे आ गया, तुम्हारा छोटा भैया कैसे आ गया? तो बोले मम्मी गई थी हॉस्पिटल, वहां से लेके आ गई। है कि उसको नहीं मालूम है बच्चा कैसे पैदा हो। तो यह ज्ञान भी हमको नहीं समझ में आता कि यह ज्ञान कैसे आता है। धीरे धीरे जब योग्यता बढ़ती है, गुरु की कृपा होती है, कृष्ण हमारी बुद्धि, हृदय को शुद्ध करते हैं, तब यह ज्ञान धीरे धीरे प्रवेश करता है। आसान नहीं है इस ज्ञान को ग्रहण। कल मैं गया था एक जगह, इनविटेशन था शाम को, बहुत पुराने मित्र हैं हमारे, बोले आना जरूर आना जरूर आना। मैं ठीक है आ जाएंगे घर। तो उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी थी। लेकिन कहने का अर्थ यह है, किसी को समझ में नहीं आता है, खाली बातें करते हैं, है ना। ये कर रहे हैं, ट्रम्प ये कर रहा है, मोदी ये कर रहा है, हमारे को बोलते हैं जब पाप पुण्य यही है तो उनको मिल क्यों नहीं रहा? अरे अरे ग्रहण करने में समय लगेगा, इतनी जल्दी थोड़ी समझ में आ जाएगा। ये कोई खाना थोड़ी खाना है कि रोटी लिया और मुंह में डाल दिया, खा लिया, खत्म कर लिया, ऐसा नहीं। तो जब तक हमारी इंद्रियां, बुद्धि शुद्ध नहीं होती हैं, तब तक ये ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते हम, है कि नहीं। एक दही को जमाने के लिए भी पूरी रात का समय लगता है कि नहीं? तुरंत बोलेंगे प्रभु ये लो दूध और मेरे को 5 मिनट में दही दो, इसका बना के, तो बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी, उसको समय लगेगा, उसको जमाना पड़ेगा, रात भर छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे कार्य होता है, सुबह जाके फिर दही मिलेगा। वैसे ही हमको भी धीरे धीरे ये ज्ञान समझ में आएगा, एकदम से समझ में नहीं है। लेकिन देखो, भगवान ने मात्र 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया। कौन से 4 श्लोक हैं? आगे पढ़ेंगे, 9वें अध्याय में आएंगे, 2.9.33, 34, 35, 36। ये 4 श्लोक जो है डायरेक्ट भगवान ने ब्रह्मा को बताए थे।
आगे चल के बताएंगे ब्रह्मा जी, मैंने जो ज्ञान ग्रहण किया, ये 4 श्लोकों से मैंने ज्ञान ग्रहण किया और मैंने उसका विस्तार कर दिया। पूरा 3 अध्यायों में, 4 अध्यायों में ब्रह्मा जी ने विस्तार कर दिया। और सोचो उसके बाद वेद व्यास जी ने और कितना विस्तार कर दिया, बताओ, है कि नहीं। 18 बुक्स हैं हमारी श्रीमद् भागवतम की, है ना। 12 स्कंद हैं, जिसमें मेरे ख्याल से 335 अध्याय हैं, है ना? अगर शायद मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो 335 अध्याय हैं टोटल डाल के श्रीमद् भागवतम में, मेरे को ऐसा जहां तक ध्यान है। 18,000 श्लोकों में विस्तार किया वेद व्यास जी ने, है ना। तो इतनी क्षमता है इनकी, जो ये एक श्लोक की 4 श्लोक की व्याख्या इतनी बड़ी करी, फिर उनका जो ज्ञान आया वेद व्यास जी का, फिर उन्होंने और व्याख्या कर दी 18,000 श्लोकों में। ये लोग सब प्रमाणिक है ना, इनकी बुद्धि भगवान में लगी। हमने पढ़ा था कुछ श्लोक पहले, ब्रह्मा जी कहते मेरी बुद्धि सदा भगवान में रहती है और इसलिए मैं कहीं इधर उधर इंद्रिय तृप्ति के लिए मेरा मन नहीं भगता। मैं जो बोलता हूँ वो सत्य वचन हो जाता है, क्योंकि सदा सदा मेरे जीवन में भगवान का नाम रहता है, ब्रह्मा जी ने बोला था। लेकिन हमारे जीवन में सदा सदा भोगों के लिए ललायत रहती है, पकौड़ों के लिए ललायत रहती है हमारी जीवन तो हमारे जीवन में कहाँ से भगवान का जो है नाम आएगा, है कि नहीं। बड़ी मुश्किल से 16 माला कर लेते हैं, वो भी श्रील प्रभुपाद ने आदेश दिया है, नहीं तो वो भी नहीं करते। श्रील प्रभुपाद बोलते अपनी इच्छा से कर लेना, लेकिन करना जरूर। तो हम क्या करते, 4 करते, 3 करते, 2 करते हैं, कभी कभी तो करते ही नहीं अरे श्रील प्रभुपाद आज माफ कर देना, आज नहीं हो पाया, आज मैं व्यस्त था। लेकिन एक सर्टेन नंबर दिया उन्होंने, इतना करना आवश्यक है, तब जाके हम उतना करते, नहीं तो वो भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव हैं, है ना। प्रायण अल्पायुषः सभ्य कलो अस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रतः। हमारा भाग्य भी मंद है, हमारी बुद्धि भी मंद है, हमारी स्मृति, हम सदा कलेशों में रहते हैं, हमको क्लेश पसंद है कि नहीं। सदा लड़ते रहते, कभी किसी को बोल देते हैं अरे तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, दूसरों का खाली आरोप प्रत्यारोप चलता है, इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया। हमारा मन अगर भगवान में लग जाए तो किसी की गलती दिखेगी नहीं, दिखेगी। जब हर जगह सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति, जब सब जगह भगवान की स्फूर्ति होगी तो किसी में गलती दिखेगी नहीं, है ना। तो कहने का अर्थ ये है, ये 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था। 4 श्लोकों में, मात्र 4 श्लोकों में उसका विस्तार किया ब्रह्मा जी ने 3 अध्याय में। अब इस अध्याय में कहते हैं, इस श्लोक में, अब तुम इसका विस्तार करो। एक बेटा एक पिता से प्रश्न पूछा, पिता ने प्रश्नों का उत्तर दिया और पिता ने अब उसको आदेश दिया कि जाओ अब इस ज्ञान का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी हमारे पिता है कि नहीं? ब्रह्मा जी पिता हैं, है कि नहीं, है ना। प्रथम जीव है, हम सब उन्हीं से उत्पन्न हुए, तो हमारे पिता तो हुए ब्रह्मा जी, परम पिता। पिता के पिता के पिता के पिता के पिता ऐसे चले जाएंगे तो ब्रह्मा जी तक पहुंच ही जाएंगे एक न एक दिन। तो ब्रह्मा जी का आदेश है कि इस ज्ञान का विस्तार करो, है ना। इदम भागवतम नाम, इदम भागवतम नाम, यह जो इदम मीन्स ये ज्ञान है, इदम भागवतम ज्ञान, जो भगवान का विज्ञान है, जो भागवत के नाम से जो है, यह चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान जो मैंने भगवान से डायरेक्ट प्राप्त किया है ना। यन्मे भगवतोदितम, जो मुझे, यन्मे मीन्स जो मुझे, मैंने जो भगवतो उदितम, भगवान से डायरेक्ट प्रकाशित हुआ, उदितम उदित हुआ है भगवान से मेरे पास, ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान। इदम भागवतम नाम, ये भागवतम नाम का जो ज्ञान है, ये यन्मे जो मुझे, भगवतो डायरेक्ट भगवान से, उदितम उदित हुआ है, प्रकाशित हुआ ना, हृदय में प्रकाशित हुआ। हमने पढ़ा था कि नहीं, फर्स्ट पॉइंट 1.1.1 में, है ना। उसमें पढ़ा था, जन्मादि यस्य तो अन्वयात इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुह्यंति यत् सूर्यः। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य, सबसे पहले तेने मीन्स आपने, ब्रह्म जो ब्रह्मा जी हैं, हृदय उनके हृदय में, आदि कवि सबसे पहले उत्पन्न किया, ये वाला ज्ञान।
तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यंती यत् सूर्य। और इसके कारण जो है ना, सभी देवता मुह्यंती, मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते भागवत ज्ञान को। भागवत ज्ञान को नहीं समझा जा सकता, है ना, बहुत कम लोग हैं। शिव जी कहते हैं, हम वेत्ति शुको वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वाह। कौन? शिव जी कह रहे डायरेक्ट, मैं अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति, मैं जानता हूं, सुखदेव जानते हैं और व्यास देव जानते हैं, है ना, और न वेत्ति वाह, और कोई इस ज्ञान को नहीं जानता। भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धया न च टीकया। ये जो ज्ञान है, इस निष्कलंक पुराण श्रीमद् भागवतम को केवल भक्ति से सीखा जा सकता है। भौतिक बुद्धि, चिंतन, विधेयों या काल्पनिक टीकाओं द्वारा नहीं। ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसको केवल और केवल सरेंडर, पूर्ण श्रद्धा से, भक्ति से ही समझा जा सकता है। तर्क विद्या से नहीं समझा जा सकता। और टीकाओं के द्वारा अपनी लॉजिक लगा रहे हैं, ऐसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह नहीं समझा जा सकता। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24:313। अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धया न च टीकया। तो शिव जी कह रहे हैं, ये ज्ञान कहने का अर्थ है कि भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी ने इसका विस्तार किया। यहाँ पे तो ये क्यों कह रहे हैं? कहने का क्या अर्थ है? ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं अपने पुत्र नारद को कि ये ज्ञान जो है, ये प्रमाणिक ज्ञान है। ये मेरी कल्पना नहीं है, कपोल कल्पना नहीं है कि मैंने सपना देखा है और ऐसा ऐसा है, भगवान ने ऐसे ऐसे इसको बनाया है। तो इस प्रकार से नहीं है, ये प्रमाणिक ज्ञान है, स्वयं डायरेक्ट भगवान से मुझको प्राप्त हुआ भैया। उदितम, सूर्य उदित होता है कि नहीं होता? जैसे सूर्य उदित होता है, वैसे ये ज्ञान मेरे हृदय में उदित हुआ है। तो एक श्लोक आता है 1.3.43, उसमें कहते हैं, उदित के लिए बता रहा हूं, उदित के लिए कैसे श्रीमद् भागवतम उदय होता। कहते हैं, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदितम। यह पुराण उदित हुआ है, उसमें भी यही वर्ड है कि यह श्रीमद् भागवतम पुराण उदित हुआ है। पुराण को अधुनो उदितम, यह प्राण, ये पुराण जो है, पुराण को अधुनो उदितम, ये उदित हुआ है। कब उदित हुआ है? जब कृष्ण स्वधाम उपगते, जब कृष्ण अपने धाम पे चले गए थे। ज्ञान धर्म ज्ञान आदि भी सह, उनके साथ साथ धर्म भी चला गया, ज्ञान भी चला गया, दोनों चले गए जब श्री कृष्ण चले गए धराधाम को छोड़ के। तो अब कलयुग के लोगों के लिए क्या है? तो कह रहे हैं, कलो नष्ट दृशामेशा, ये कलयुग ने फिर सभी की दृष्टि, उनकी बुद्धि को नष्ट कर दिया। अब क्या हो गया? उनको दिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। कलो नष्ट दृशामेश, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, उनकी दृष्टि नष्ट हो गई। कलयुग ने क्या किया? सभी लोगों को भटका दिया, बुद्धि विचलित कर दी अज्ञान से, भोगों से। तो ऐसे लोगों के लिए क्या हुआ? पुराण को अधुनोदितम, यह पुराण श्रीमद् भागवतम उदित हुआ ऐसे लोगों के लिए, जब लोगों ने धर्म ज्ञान, अब सब जब कृष्ण चले गए तो अब किसकी शरण में जाए? कौन हमें सही रास्ता दिखाएगा? तो ये श्रीमद् भागवतम है जो सबको सही रास्ता दिखाने के लिए ही उदय हुआ है। यही कह रहे हैं यहाँ पे, उदोदितम, उदितम, प्रकाशित हुआ। आगे करें, संग्रहो अयम विभूति नाम, संग्रहो अयम, यह संकलन है उनकी शक्तियों का। भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं, विभिन्न शक्तियां, वो सारी की सारी शक्तियां इस श्रीमद् भागवतम में हैं। भगवान की सारी शक्तियां, विभूति नाम, विभूति नाम, विभूतियां, भगवान की जितनी भी विभूतियां हैं वो डायरेक्ट इस श्रीमद् भागवतम में हैं, संकलित की गई है, सारी की सारी एकत्रित करके इसी में डाल दी गई है।
भगवान की विभूतियां हमको याद है कि नहीं? भागवतम, भगवत गीता का 10वां अध्याय, वो तो भगवान की पूरी विभूतियां ही, पूरा अध्याय विभूति है। तो वहां पे भगवान ने ये अध्याय क्यों बोला अर्जुन को, क्यों बताया अपनी विभूतियां भगवान ने अर्जुन को? तो हम थोड़ा सा भगवत गीता में प्रवेश करते हैं, है ना। कुछ श्लोकों का वर्णन करूंगा भगवत गीता में, है ना। उससे हम समझने के प्रयास करेंगे भगवान ने ये विभूतियां, जो समस्त विभूतियां मीन्स भगवान की शक्तियां, जिसमें बताते हैं मैं पहाड़ों में हिमालय हूँ, जानवरों में सिंह हूँ, मैं ही सबकी शुरुआत मध्य और अंत हूँ, सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा हूँ, मैं छलियों में छलिया हूँ, मैं राम हूँ, शस्त्रधारी राम हूँ, और इस तरह से सब भगवान ने बताया, है ना। मैं कौन कौन हूं उन्होंने बताया। तो श्लोक क्रमांक 10.7 में कहते हैं, एताम विभूतिम योगम च माम, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अर्थात जो मेरी विभूतियों को जानता है, समझता है और उसमें विश्वास करता। एताम विभूतिम योगम च, ये जो सारी मेरी विभूतियां हैं, जो मेरी सारी शक्तियां हैं, मम यो वेत्ति तत्वतः, जो इसको तत्व से जान जाता है। तत्व से जानना है भगवान की शक्तियों को। मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन, वह क्या करता है? अनन्य तत्पर होके मेरी भक्ति करता है। अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय, उसके अंदर फिर कोई डाउट नहीं बचता। वो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है जब वो मेरी सारी विभूतियों को तत्व से समझ जाता है। इसलिए मैं तुमको सारी विभूतियां बता रहा हूं। सारी तो नहीं बताते, फिर बोलते हैं मैंने कुछ बता दी, अब तुम और क्या गहराई में जानोगे। फिर उसके बाद 16 नंबर श्लोक में कहते हैं 10.16, उसमें भगवान कहते हैं, कृपा करके विस्तार, अच्छा इसमें अर्जुन कहते हैं, है ना, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। वो क्या कह रहे हैं? आप मुझे अपनी विभूतियों का वर्णन करें विस्तार से, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन संसार में व्याप्त होते हैं। मैंने बताया था कि व्यापक और व्याप्त, उसमें नहीं जाएंगे अब हम। रसगुल्ला व्यापक जो है वो रस है, और व्याप्त रसगुल्ला है ना, व्यापक और व्याप्त, ठीक है। और कह रहे हैं फिर 18 नंबर श्लोक में, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्तियों का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं, है ना। विस्तारेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, हे जनार्दन, हे कृष्ण, इस विभूतियों का विस्तार करो। विस्तारेण आत्मनो योगम, विभूतिम, भगवान की विभूति का विस्तार करो। हे आपसे जनार्दन, आपसे विनती है। भूयः कथय तृप्तिम अर्हि, मैं इसको सुन के तृप्त नहीं हो रहा हूं। श्रवणतो नास्ति में अमृतः, ये तो अमृत के समान है जिसको सुनने से हमारे को तुष्टि मिल ही नहीं रही है, हम सुनना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। और कहते हैं फिर भगवान 19वें में कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है, भगवान की विभूतियां असीम हैं, इसलिए मैं मुख्य मुख्य तुम्हारे को मैं वर्णन करूंगा। फिर जब भगवान ने 20वें श्लोक से लेके 39वें श्लोक तक सब विभूतियों को बताया, उसके बाद 40 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, है ना, अपनी विभूतियों के बारे में क्या कहते हैं, ना अंतो अस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतपः, ना अंत अस्ति मम दिव्या नाम
विभूति नाम परंतप। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरी विभूतियां जो हैं दिव्य हैं और इनका कोई अंत नहीं है ना। और एष तदृशेतः प्रोक्तो विभूतिर विस्तरो बयहा। जो मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह मेरी अनंत विभूतियों का मात्र तुमको एक संकेत दिया मैंने। अनंत विभूतियां हैं, उनमें से कुछ का केवल संकेत दिया है, मात्र उसको समझने के लिए। भगवान की विभूतियां अनंत अनंत है ना। फिर कहते हैं 41 में, यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वह तत्व देवा गच्छह त्वम मम तेजो अंश संभवम। कि तुम इतना जान लो कि मेरे जितनी विभूतियां हैं, मेरी जितनी भी शक्तियां हैं, वह मेरे तेज का एक अंश मात्र हैं, जो मैंने तुमको बताई है। जो मैंने बताई है इतनी सारी विभूतियां, वो क्या है? मेरी विभूतियों के, मेरी शक्तियों का एक अंश मात्र हैं और कुछ नहीं। भगवान का विभूतियां भगवान ने बताई अर्जुन को। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब इस श्लोक में दोबारा आते हैं, कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, संग्रहो अयम विभूति नाम, भगवान की विभिन्न शक्तियों का पूरा संग्रह है। इसमें सारी शक्तियां भगवान की समाहित है, सारी की सारी शक्ति। और आगे कहते हैं, त्वम एतद विपुली करो, इसलिए तुम क्या करो? इस ज्ञान का विपुली करो। विपुली मीन्स विस्तार करो, विस्तार करो। इसलिए हे नारद, तुम इस ज्ञान का विस्तार करो। ब्रह्मा जी अपने पुत्र को कह रहे हैं कि विस्तार करो। अच्छी चीज के लिए कहते ना। ब्रह्मा जी सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, और जो बुद्धिमान है उसको हमको फॉलो करना चाहिए। यद यद आचरते श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकोस्तत् अनुवर्तते। जो जो श्रेष्ठ जन कार्य करते हैं, उनके आचरण से वह दूसरों को सीख देते हैं कि क्या काम करना चाहिए। तो उनके आचरण को हमको फॉलो करना चाहिए। एक होता है वैदुर्य मणि, एक वैदुर्य मणि होता है, जिस मणि में क्या होता है कि जिस भी डायरेक्शन से देखो ना, अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग उसमें रंग का प्रकाश दिखता है, अलग अलग एंगल से। तो यह श्रीमद् भागवतम भी वैदुर्य मणि के समान है कि एक एक श्लोक में भी अलग अलग एंगल से जब हम देखते हैं ना, तो उसका अलग ही डेफिनेशन, अलग ही मीनिंग निकलता है ना। तो ये भागवत, इसको भागवत क्यों कहते हैं? भागवत का अर्थ जो है, 3 अर्थ है ना। भागवत मीन्स वह ज्ञान जो भगवान के द्वारा दिया गया। भागवत का ज्ञान मीन्स भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान। और भागवत का अर्थ क्या है? भागवत निरूपक। भगवत निरूपक मीन्स जो भगवान से संबंधित हो, ये ज्ञान भगवान से संबंधित है। और तीसरा है भागवत भगवतः प्राप्त, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाती। यह ज्ञान दिया भी भगवान के द्वारा है, और यह है भी भगवान से संबंधित, और इस ज्ञान से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए भागवत कहा जाता है। तो केवल सुनने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस ज्ञान को सुनने मात्र से ऑटोमेटिकली काम होता है सारा। ऐसा नहीं कि और हमको कोई मेहनत करनी है, बस सुनना है और हृदय में भगवान धीरे 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 प्रकाशित होना चालू हो जाता है। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। क्या करते? जैसे ही हम सुनते हैं तो धीरे धीरे भगवान प्रवेश करते हैं। उसके बाद प्रवेश करके विधुनोति, धोते हैं सारे के, है ना। यस्याम वै शून्य माना नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। जैसे ही व्यक्ति सुनता है, यस्याम वै शून्य माना नाम, ऐसा नहीं कि पहले अध्याय से सुन रहा, पहले स्कंद से सुन रहा, दूसरे स्कंद से सुन लिया, दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय से सुन लिया, दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 51वें श्लोक से आज से सुन लिया। सपोज करो आज पहली बार सुन लिया, किसी ने हमारी क्लास अटेंड कर ली, तो क्या कर रहे हैं? यस्याम वै शून्य माना नाम। जैसे ही वो सुनना प्रारंभ करेगा तो क्या करेंगे?
यस्याम वै सूर्यमानानाम कृष्ण परम पुरुषे, भगवान कृष्ण के इस ज्ञान को जैसे ही वो सुनेगा, भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम, तुरंत उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण उसके हृदय से शोक, मोह और भय चला जाएगा। जैसे ही सुनता है, सोचो ये असर है श्रीमद् भागवतम। भागवत भगवान से अभिन्न है। जितनी भगवान की शक्तियां हैं वो सारी की सारी शक्तियां भागवत ग्रंथ में हैं। ये भगवान का शाब्दिक अवतार है। जो भगवान वर देने में सक्षम है वो सारे के सारे वर श्रीमद् भागवतम देने में सक्षम है। भगवान की समस्त कृपा जो डायरेक्ट भगवान दे सकते हैं, वो सारी की सारी कृपा श्रीमद् भागवतम देने में सामर्थ्य है। भगवान से अलग नहीं है। मतलब जो भगवान की सारी शक्तियों को धारण करता है वो श्रीमद् भागवतम है। बोल रहे हैं ना, संग्रहो अयम विभूति नाम, सारी की सारी भगवान की शक्तियों का संग्रह है इसमें। तो भगवान से तो अलग नहीं हुआ, क्योंकि भगवान भी अपनी शक्तियों को धारण करते हैं, इसलिए भगवान है। और जब वही सारी की सारी शक्तियां श्रीमद् भागवतम में आ जाती हैं तो भगवान से अभिन्न हो जाता है श्रीमद् भागवतम। अच्छा, भगवान ने श्रीमद् भागवतम का उदय किया ही इसलिए है कि व्यक्ति सुने और मेरे पे जो है उसका कंट्रोल आ जाए, है ना। क्या कहते हैं भगवान, अहम भक्ता पराधीनो, मैं क्या हूं, अहम भक्ता पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, मैं अस्वतंत्र हूं हे ब्राह्मणों, ही अस्वतंत्र इव द्विज, साधवो हृदय ग्रस्थो भक्तेर भक्त जनः प्रिय। भगवान कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। अहम भक्ता पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, साधवो हृदय ग्रस्तो भक्तेर भक्त जनः प्रिय। मैं तो साधुओं के, मेरे शुद्ध भक्तों के हृदय में रहता हूं। वो उन्होंने मेरे ऊपर कंट्रोल कर लिया, अब मैं उनके हृदय में रहता हूं। और क्या कह रहा हूं, भक्तेर भक्त जनः प्रिय, न केवल मेरे भक्त बल्कि भक्तों के भक्त भी मुझे प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम की शरण में, जो श्रीमद् भागवतम की शरण में जाता है भगवान उसके हृदय में रहने लग जाते हैं, और कहीं नहीं रहते भगवान, है ना। भगवान कहते हैं ना, कहाँ रहता हूं, नाम वासांसी वैकुंठे योगी नाम हृदय शवा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मैं कहाँ रहता हूं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं, लेकिन जहां मेरे भक्त लोग मेरे मेरे भागवत का गायन करते हैं, जहां चर्चा करते हैं, जहां मेरे गुणों का, मेरी लीलाओं का वर्णन होता है, मैं वहीं रहता हूं और कहीं नहीं रहता हूं। तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, तो भगवान को अगर हमें को हृदय में धारण करना है, भगवान की जितनी जितनी हम चर्चा करेंगे, भगवान उतना उतना हमारे हृदय में प्रकाशित होते जाएंगे, रहने चालू कर देंगे। उनका परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड हमारा हृदय बना देंगे वो। अरे बोले काम करो, मेरे आधार जो है उसमें एड्रेस लिख दो, मधुनंदनी माता जी का हृदय, वहीं रहता हूँ। बोले और कहीं नहीं रहता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि उत्कंठा होके सुनना, यही तो काम है। जो सुनता है भगवान उसके हृदय में रह जाते। कहते हैं ना 1.1.2 पहला दूसरा श्लोक जैसे ही व्यासदेव ने लिखा तो उसमें कहा था, धर्म प्रोजित केतवत्रो परमो निर्मत शरणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा पर ईश्वर। श्रीमद् भागवतम है ना, श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते, यह जो श्रीमद् भागवतम है जो महामुनियों के द्वारा कहा गया, वेद व्यास जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, नारद जी के द्वारा जो ये श्रीमद् भागवतम कहा गया है, किम वा परे ईश्वर, इससे परे थोड़ी है ईश्वर, यही है ईश्वर। किम वा परे ईश्वर, इससे परे नहीं है, इसी के अंदर समाहित है ईश्वर, इसी के अंदर है, इससे परे नहीं है। सद्यो हृदय अवरुद्धते ते अत्र कृत भी शुश्रुभि तत्शरणात्, जैसे ही सुनता है व्यक्ति शुश्रुभि तत्शरणात्, उसी क्षण भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृत भी, जिसने भी ये कार्य किया तुरंत उसके हृदय में भगवान
तत्क्षणात्, जैसे ही सुनता है भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। ये नॉर्मल नहीं है, श्रीमद् भागवतम महान ग्रंथ है। तो प्रभु सब क्यों नहीं सुनते? जब इतना ही इजी है भगवान को कंट्रोल करना, केवल भागवत सुन के व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं, उसके दास बन जाते हैं भगवान। ऐसे भक्तों को अपना ज्ञान दे देते हैं मात्र सुनने से। तो व्यक्ति सुनता क्यों नहीं सुनता? तो इसका अर्थ है, इसका आंसर है, पुण्येर बिना तु श्रवण इच्छा न उत्पत्त्येत इति अर्थः। पुण्य के बिना इसको सुनने की इच्छा भी नहीं होती है, ये कहने का अर्थ है। जिस व्यक्ति के पास पुण्य है, पुण्येर बिना तु श्रवण इच्छा न उत्पत्त्येत इति अर्थः। जो जिसने सुन रहा है उसके बेसिकली पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य कर्म है, इसलिए वो सुन पा रहा है, अदरवाइज वो सुन भी नहीं पाता। कहते हैं ना भगवत गीता में, येषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। जिनके पापों का क्षय हो चुका है, जिनके पुण्य उदय हो गए हैं, वो ही मेरी भक्ति में दृढ़ता से लगते हैं। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, पुण्येर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पत्त्येत इति अर्थः। ये अर्थ है कि व्यक्ति के जब पुण्य नहीं होते हैं तो उसके हृदय में श्रवण करने की इच्छा भी नहीं होती है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर किसी की सुनने की इच्छा हो रही है, उसका अर्थ यह है कि उसने बहुत सारे पुण्य किए हैं, इसलिए उसकी सुनने की इच्छा हो रही है। तो जो भी सुन रहा है श्रीमद् भागवतम, निश्चित तौर से उसने बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत करी है, तब जाके उसने ये श्रीमद् भागवतम को सुन पा रहा है, नहीं तो नहीं सुन। ये बहुत जन्मों के पुण्यों का कृपा जो है वो हमको इस जन्म में मिल गई है, और हम भगवान के इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो भगवान है, और भगवान सारी शक्तियां धारण भी करते हैं। भगवान है ही हैं, और भगवान सारी शक्तियां भी धारण करते हैं कि नहीं। भगवान अगर कोई बोल दे नहीं नहीं मैं नहीं मानता भगवान को, तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। भगवान को यथा अपनी शक्तियों को धारण भी करेंगे और भगवान अपने कार्य भी करेंगे। कोई अगर बोल दे नहीं नहीं कृष्ण तो एक साधारण व्यक्ति था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है भगवान को। भगवान तो अपनी यथावत स्थिति में रहते ही हैं। जैसे सूर्य को अगर कोई नहीं माने कि मैं नहीं मानता सूरज को, तो उससे सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मानो ना मानो, वो सूर्य रहेगा ही रहेगा। जैसे उल्लू जो होते हैं रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, उन्होंने कभी सूर्य को देखा ही नहीं है, और उन्होंने सूर्य को जानते भी नहीं। वो सूर्य को इवन तुरंत रिजेक्ट कर देते, हम सूर्य को तो जानते नहीं भैया, कौन सूर्य, किसकी बात कर रहे हो, हम नहीं जानते, हम नहीं मानते। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि भगवान सूर्य नहीं रहेंगे, हैं, सूर्य तो है। तो उसी प्रकार जब तक भगवान इस धराधाम, भगवान जब तक हम सब धराधाम पे हैं, तो हमें क्या कर्तव्य करना चाहिए? ये भगवान की शक्तियों का, भगवान की इस श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना चाहिए। समझ में नहीं आया प्रभु क्या बोल रहे हो? कहने का अर्थ ये है, भगवान सदा अपने भगवत पावर्स के साथ भगवान बने रहते हैं, लेकिन भक्तों का ये काम है कि भगवान का प्रचार करें, है ना। जैसे जब तक भगवान की शक्तियों का भक्त प्रचार नहीं करेंगे, तो भगवान की शक्तियों को लोग जानेंगे कैसे? भगवान सदा भगवान है, लेकिन भगवान के भक्तों का काम यह है कि वो भगवान की भगवत्ता जो श्रीमद् भागवतम है उसका प्रचार करें, आपस में चर्चा करें, लोगों को बताएं भगवान की शक्तियों के बारे में। तभी तो लोग जानेंगे ना कि भगवान है कौन। सभी क्या बने हुए हैं? उल्लू बने हुए हैं, जिन्होंने सूर्य को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन सूर्य तो सदा सूर्य रहेगा ना, उनके रिजेक्ट करने से सूर्य के अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जिसने जाना है सूर्य को, वो सूर्य के बारे में बता सकता है कि भैया देखो सूर्य ऐसा ऐसा है, समझो, उल्लू मत बनो, सूर्य ऐसे हैं। तो हमको क्या करना है? भगवान का यही तो करे, विस्तार करो। विस्तार करने का क्या अर्थ है?
लोगों को बताओ, भगवान की शक्तियों विभूतियों के बारे में बताओ, तब तो लोग जानेंगे। लोग अज्ञान में हैं, किसी को मालूम ही नहीं है कि भगवान कौन है। सोचो भगवान है और लोगों को पता ही नहीं भगवान कौन है। इतनी बड़ी आश्चर्य की बात। और कुछ काल पहले हम भी उन्हीं में से एक थे, हमको भी नहीं पता था कि भगवान कौन है। अब जब कई बार अपने आप में अंदर मंथन करते हैं ना, तब पता पड़ता है अरे कितने अज्ञान में थे हम, कितनी गलतियां कर दी बताओ। कृष्ण को भगवान कभी माना ही नहीं, है कि नहीं। सदा कंफ्यूजन में थे, शिव जी हैं, कौन है, क्या है, देव दुर्गा देवी है, गणेश जी हैं, शनि देव हैं, कौन है पता नहीं। लेकिन अब जाके क्लियर हुआ है कि भगवान कौन है। आखिर किसी ने हमको बताया कि नहीं बताया। यदि प्रभुपाद न होते तबे की होते, न जाने ये जीवन बहता कैसे। अगर प्रभुपाद न होते तबे की होते तो क्या होता हमारा। हमको कौन बताता ये श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का इतना इजी इजी लैंग्वेज में कौन समझाता हमारे को कि हमारा जीवन फिर कैसे होता। जैसे पहले भोगों में लगे हुए थे हम, नाली के कीड़े की तरह, वही खा रहे हैं, वही रह रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, न कोई पवित्रता का कार्य, न कोई शुचि मुचि, कुछ नहीं, बस अपने भोगों में लगा रहना। न धर्म न अधर्म, न कर्म न विकर्म, कुछ नहीं था। कोई ज्ञान नहीं था, न भगवान का नाम का जप था, कुछ भी नहीं था। केवल भोगों में पाप पे पाप किए जा रहे थे, पाप पे पाप किए जा रहे थे। क्यों? अज्ञान में थे। लेकिन किसी ने हमको बताया कि नहीं बताया। आज सदा सदा हम उस व्यक्ति का ऋणी रहेंगे कि नहीं रहेंगे जिसने हमको ये ज्ञान दिया, बताओ। कौन तो कह रहा था, हाँ, ऐसी एक बार बात चली मेरी हिज ग्रेस प्रशांत मोहन प्रभु जी से। तो बोले मैं उसका, किसी का नाम लिया उन्होंने, मैं उसका सदा ऋणी रहूंगा। मैंने कहा आप किसके ऋणी? बोले उसका ऋण मेरे ऊपर इतना है कि मैं अपनी चमड़े की चप्पल बना के उनको पहना दूं ना, तो भी नहीं उतरने वाला, इतना ऋण है उनका। मैं अपनी स्किन की छील छील के उसकी चप्पल बना के उनको दे दूं, तो भी मेरा ऋण, उनका ऋण मेरे ऊपर से नहीं उतर सकता। सोचो इतना भाव है हमारा। क्या हम इतना किसी के प्रति कृतज्ञ रहते हैं? अरे बता दिया ठीक है प्रभु, दे दिया ना रास्ता, क्या फर्क पड़ना है, इतना क्या हम उनको गुणगान करें। अरे क्या ज्ञान तो दे दिया, और कौन सा भगवत गीता का भागवत का ज्ञान तो दिया, भगवान ही तो बता दिया, और क्या किया उसने। अरे सोचो उसने आपका जन्म जन्मांतर तक उद्धार कर दिया। जो हम पाप में गंदे कृत्य में फंसे थे, आज वह हमें उत्कृष्ट मार्ग में लगा दिया। उसने भगवान की प्राप्ति करा देने का काम करा रहा है वो। ऐसे व्यक्ति के प्रति क्या कृतज्ञता नहीं होगी? बिछ भी जाए ना उसके सामने तो भी कम है। सदा सदा ऋणी रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति का जिसने भगवान का ज्ञान दिया, जिसने भगवान से हमें जोड़ दिया। और यही देखते हैं भगवान, भक्तैर भक्त जनः प्रिया, मुझे तो भक्तों के भक्त अधिक प्रिय हैं, भगवान कह रहे हैं, है ना। अहम भक्ता पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, साधवो हृदय ग्रस्तो भक्तैर भक्त जनः प्रिय। मुझे भक्तों के भक्त जो है ना वो अधिक प्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त जो है ना अपना भक्तों को ये ज्ञान देते कि भगवान कैसे हैं। सोचो भगवान को अपने भक्तों के भक्त प्रिय। तो हमें क्या करना चाहिए? सदा भक्तों का ये कर्तव्य है कि भगवान का गुणगान करें और संसार में इस बात को फैला दें कि कृष्ण ही भगवान है। श्रीमद् भागवतम भगवान का रूप है, भगवान से अभिन्न है, भगवान की सारी शक्तियों को धारण करता है, सारे के सारे वर देने में सक्षम है। श्रीमद् भागवतम जो भगवान देने में सक्षम है। देखो नारद जी ने अपने पिता से प्रश्न पूछा कि मुझे बताओ क्या आप ही भगवान हो, क्या आप ही सृष्टि करते हो। नारद जी भी कंफ्यूजन में थे कि नहीं थे? नारद जी जैसा व्यक्ति कंफ्यूजन में था तो इस संसार के लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्या? उनको नहीं पता हो वो क्या नारद जी से अधिक ज्ञानी है? किसी को ज्ञान नहीं, सच बताएं तो किसी को ज्ञान नहीं है भगवान का और भगवान की शक्तियों का, भगवान के अवतारों का, भगवान की लीलाओं का, किसी को ज्ञान नहीं, किसी को। कह रहे ना ब्रह्मा जी, मैं भी मोहित हो जाता हूँ, शिव जी भी मोहित हो जाते हैं भगवान की माया के द्वारा, हम जान ही नहीं पाते भगवान।
ना हम प्रकाशत सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जाना थी अजम मम अव्ययम। मेरे को नहीं जान सकते मूढ़ व्यक्ति मैं कौन हूं। ना हम प्रकाशत सर्वस्य, मैं अपने आप को प्रकाशित ही नहीं करता हूं। भगवान कह रहे हैं बेवकूफों के सामने मैं प्रकाशित नहीं करता हूं। इसलिए वो लोग क्या सोचते हैं, अरे भगवान तो वो परमात्मा है, वो तो परमेश्वर है, वो तो शक्ति है, इसलिए प्रकाशित ही नहीं। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज ये इजी ज्ञान के द्वारा, गुरु की कृपा, परंपरा की कृपा से आज हमारे पास ये ज्ञान आ गया है और हम समझ पा रहे हैं वह ज्ञान जो ब्रह्मा जी ने नारद को दिया था, वह ज्ञान हम समझ पा रहे हैं। सोचो कितना हमारा सौभाग्य है ना। तो इसका विस्तार करो। तो कैसे विस्तार करो प्रभु? कैसे विस्तार करो? अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो पहले बताता हूँ, फिर विस्तार करो पे जाते हैं हम। जो कार्य होता है ना, कोई सपोज करो कोई कार्य करता है तो उसके समान रूप से फल मिलता है किसको किसको? जो उस कार्य को करता है, पहला व्यक्ति जो वो कार्य करने वाला है स्वयं, उसको वो कार्य का फल मिलता है। दूसरा, उस कार्य की प्रेरणा देने वाले व्यक्ति को भी समान रूप से फल मिलता है जो वो कार्य करता है। सपोज करो मैंने अगर रोणी नंदन प्रभु को प्रेरणा दी कि रोणी नंदन प्रभु जाओ मंदिर में आप जो है ना 11,000 रुपए का दान दे के, हमारे को रथ यात्रा में बड़ी आवश्यकता है। हम लोग सुबल प्रभु और हम चर्चा करते रहते हैं कि हमारे को बड़ी पैसे की जरूरत है। पखानजूर में नया नया पहली पहली बार रथ यात्रा हो रही है, तो हम क्या करते हैं, प्रेरणा देते लोगों को, हे प्रभु, हे व्यक्ति, प्लीज हमको आप कुछ दान दे दो। तो अगर हमने किसी को प्रेरणा दी दान देने के लिए और आप सभी ने दिया भी है दान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो जब हम दान देने की प्रेरणा देते हैं तो जो दान देता है वही सेम फल मिलता है प्रेरणा देने वाले को भी। जिसने दान दिया उसको तो फल मिलेगा और वही सेम फल मिलेगा प्रेरणा देने वाले को भी मिलेगा। और तीसरी बात, उस कार्य में जो भी सहयोग करता है उसको भी समान रूप से वही फल मिलता है। तीन व्यक्तियों में समान रूप से फल मिलता है, एक तो जो कार्य करता है, एक तो जो उस कार्य की प्रेरणा देता है, और तीसरा जो वह कार्य में सहायता देता है। तीनों को समान रूप से फल मिलता है। सहायता दे दी, किसी ने है ना बढ़िया पोस्टर बना दिया, इनविटेशन का व्हाट्सएप बना के सबको भेज दिया, है ना, हमारे ग्रुपों में लोगों को जोड़ दिया, तो सहायता की ना भगवान का प्रचार करने में। तो समान रूप से जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं, मैं लेक्चर दे रहा हूं, मैं जो कार्य कर रहा हूं, जो कार्य करने वाला है और जो प्रेरणा देने वाला है और जो इस कार्य में सहायता देने वाला है, तीनों को समान रूप से फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल माधवाचार्य प्रभु को फल मिलता है, प्रभु वो बोलते हैं ना उन्हीं को फल मिलेगा और किसी को थोड़ी मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो बोल रहा है उतना का उतना फल प्रेरणा देने वाले को भी मिलेगा। अगर आपने किसी को प्रेरणा दे दी सुनने के लिए, प्रभु सुनो सुनो, हृदय बदलेगा, सुनो जीवन बदलेगा, प्रभु 2 बार सुनो, 1 बार सुनो, मेरी बात मानो, तो अगर आप प्रेरणा दे दी तो आपको भी समान रूप से फल मिलेगा जो माधवाचार्य प्रभु को मिलेगा। सहायता कर दी, हमारे गौतम बुद्ध प्रभु सहायता कर देते, पोस्टर बनाते, फॉरवर्ड करते, इधर उधर हर ग्रुपों में डाल दिया जाता है, वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कर दिया, सहायता कर दी प्रचार में, वाणी को पहुंचाने में, तो समान रूप से फल मिलेगा जो माधवाचार्य प्रभु को मिले। कोई भेद नहीं है, ये शास्त्र कहते हैं। 3 लोगों में समान रूप से फल बढ़ता है, जो कार्य करता है उसको, जो प्रेरणा देता है उसको, और जो सहायता करता है उसको। ठीक है, तो इस प्रकार हमें श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए और उत्साह बढ़ाना चाहिए। प्रभु वो बहुत अच्छा बोल रहे हो, और बोलो और बोलो, लोगों में परिवर्तन आ रहा है, प्रभु इधर आ जाओ, एक काम करो हमारे यहाँ के एक लेक्चर दे दो। हाउस प्रोग्राम में बुलाया जा सकता है आप सभी लोगों के द्वारा, कोई घर में बुला लिया, आसपास के 5-6 लोगों को, 10-20 भक्तों को बुला लिया, बुला के चलो एक छोटा सा लेक्चर कीर्तन करा देते हैं ताकि लोगों का प्रचार हो जाए, तो इससे भी समान रूप से फल मिलेगा। तो तीनों में समान रूप से बढ़ता है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक दो डिस्कशन और है, रुको प्रभु अभी खत्म नहीं हुआ लेक्चर, में लेता हूँ आपसे प्रश्न लेता हूँ। तो इसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीजें जो डिस्कशन करने की हैं। अगर सपोज करो
हमारे किसी भक्त को जाना है कहीं, है ना, सपोज करो उर्जेश्वरी माता जी को हमसे मिलने रायपुर आना है ना, तो हमसे क्या पूछेंगी, एड्रेस दे दो प्रभु, हम आ जाएंगे रायपुर आपसे मिलने। और हमने एड्रेस दे दी, उनको रायपुर की जगह जयपुर लिख दिया, तो क्या मेरे को प्राप्त कर पाएंगी? कभी आ पाएंगी मेरे पास तक? कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, वह मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने एड्रेस ही गलत दे दी। उसी प्रकार अगर भगवान की प्राप्ति करानी है तो भगवान के श्रीमद् भागवतम में कोई अगर अपनी वाणी घुसेड़ देगा और कुछ भी अंड शंड बोलना चालू कर देगा तो भगवान की प्राप्ति होगी क्या? भगवान कह रहे हैं मैं, ये संग्रह है भगवान का, लेकिन जब इसी में ही अगर कोई अपनी मनोधारणा, अपना इंटेंशन, अपना उद्देश्य स्थापित करना चालू कर देगा, श्रीमद् भागवतम में वही कुछ बोलना चालू कर देगा, तो कैसे भगवान की प्राप्ति हो? नहीं हो पाएगी, है कि नहीं? कभी नहीं पहुंच पाएगा भगवान तक, और भगवान उसको कभी मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि उसने यथावत वो ज्ञान को प्राप्त किया नहीं है। इसीलिए कहा जाता है इस ज्ञान को परंपरा से प्राप्त करना है, ऐसे व्यक्ति से नहीं प्राप्त करना है जिसका उद्देश्य पैसा लेना है। जो श्रीमद् भागवतम की कथा पैसे के लिए करता है, वह उसका उद्देश्य बदल जाता है, और वह व्यक्ति भगवान को यथावत इस ग्रंथ में जो भगवान के लिए कहा गया है वो न कह के केवल वो कहता है जिससे उसके श्रोता को जो है अच्छा लगे, क्योंकि उद्देश्य बदल गया। भगवान का भक्ति नहीं देना उसको, उसको पैसा उपार्जन करना। तो जो व्यक्ति पैसे के लिए कथा करता है उससे कभी ना सुने, कभी भी ना सुने। सुनने वाले के सबसे पहले तो जो वक्ता है उसके तिलक को देख लिया जाए, वो कौन सा तिलक लगाया, ऐसा तिलक लगाया कि ऐसा तिलक लगाया। अगर ऐसा वैष्णव तिलक लगाया है तब तो एक बार सुनना चाहिए, ऐसा वाला तिलक लगाया है तो थोड़ा सा, क्योंकि उनका उद्देश्य ही अलग है ना। कौन से कहाँ से चले जाते पता नहीं कहाँ आ जाता है वो। तो जो तत्व का विस्तार करता है, जो जिससे ऐसे जो ज्ञान का परंपरा से गुरु से जिसने सुना उससे सुनना चाहिए, जिससे व्यक्ति का हृदय बदले, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो, ऐसे वक्ता से सुनना चाहिए। आज कितनी भागवत कथा होती है आप दादाओ, होती है कि नहीं? हजारों हजारों भागवत कथा हो रही है, कितने लोग सुन रहे हैं? क्या सुन के किसी भी जीवन में परिवर्तन आ रहा है? लोग भक्त बन रहे हैं क्या? नहीं बन रहे। वो सुनते हैं, नाचते गाते हैं, जन्म हो गया, कृष्ण जन्म हो गया, ये हो गया, रुक्मणी हरण हो गया, विवाह हो गया, चलो नाचो और घर जाओ, प्रसाद खाओ और घर जाओ। प्रसाद भी ऐसा बन रहा है जिसमें प्याज लहसुन डला हुआ है कि नहीं? तो ऐसे वक्ता से सुनने का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवतम अमलम पुराण है, ये अमल है, जिसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है। लेकिन व्यक्ति जिसके हृदय में ही मल होगा वो कैसे अमल को कह पाएगा बताओ? जिसके हृदय में स्वयं गंदगी है, जिसके हृदय में केवल काम, अपनी इच्छाएं पूर्ति करने की अभिलाषा बची हुई है, वह व्यक्ति कैसे शुद्ध भागवत का वचन बोल पाएगा अपने मुख से? बताओ। हम छानते कि नहीं दूध को, कभी पानी को छानते कि नहीं छानते? छानते इसलिए हैं ताकि उसमें जो गंदगी है वो रह जाए। लेकिन अगर सोचो छन्नी में ये गंदगी पड़ी हुई है, उसी में कीचड़ लगा हुआ है, तो उससे छानेंगे तो क्या सही साफ प्रोडक्ट बाहर आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा ना। गंदगी बाहर आएगी, साफ होगा तो वो भी गंदा हो जाएगा, क्योंकि उसके संपर्क में आ गया, ऐसी गंदी छन्नी के संपर्क में आ गया जो स्वयं दूषित है। तो वैसी जिसका हृदय ऑलरेडी दूषित है, उसके मुख से अगर भागवतम निकलेगी तो वह भी कहीं न कहीं व्यक्ति को भटकाने का काम करेगी। ऐसे व्यक्ति से सुनना अपने समय को व्यर्थ करना है। ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए जो शुद्ध हो, जिसने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में नहीं फंसा हो, जिसकी अपनी अभिलाषाएं ना हो, जो परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त किया हो, गुरु की वाणी से जिसने सीखा हो, उससे ये ज्ञान लेना चाहिए। आजकल तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुरु से सीखा ही नहीं, परंपरा में ही नहीं है, लेकिन भागवत के कथावाचक बन गए। कोर्स होता है आजकल, आपको मालूम है कि नहीं, वृंदावन में
1 मंथ कोर्स, 6 मंथ कोर्स, श्रीमद् भागवतम कथावाचक बनाने का कोर्स होता है। कथावाचक बनने के लिए यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। आप टाइप करेंगे तो आपको अनेकों वृंदावन की जगह मिल जाएंगी, उनकी फीस भी आ जाएगी। 5,000 6 महीने का कोर्स, 10,000 साल भर का कोर्स, ऐसा कोर्स देते हैं वो लोग, बेच रहे हैं ये ज्ञान को। तो क्या लगता है आपको 6 महीने में कोई कथावाचक बन सकता है क्या? आज भगवान की दया से हमको 1.5 साल तो कम से कम हो गया है। ये आज तक हम दूसरे स्कंध में पहुंचे हैं, अभी 12 स्कंद तक पहुंचना बाकी है। हम धीरे 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 समझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कोई कैसे इतनी जल्दी कथावाचक बन जाएगा भागवतम, जिसको कोई ज्ञान ही नहीं। 4-6 इंपॉर्टेंट श्लोक याद कर लिए, 4-6 कथाएं याद कर ली और बन गए कथावाचक। ऐसे श्रीमद् भागवतम से क्या भगवान उसके हृदय में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। यही तो कहने का अर्थ है यहाँ पे कि अब तुम विस्तार करो इसको और डिटेल में जाके लोगों को बताओ, ताकि उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो, है ना। ज्ञान परंपरा से प्राप्त करना हमारे को, ये वाला श्रीमद् भागवतम का ज्ञान। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी लाइन कहते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में, इसे उन व्यवसायी श्रीमद् भागवतम वाचकों से नहीं सुनना चाहिए जो श्रोताओं की इंद्रियों को तुष्ट करके जीविकोपार्जन करते हैं। ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए जो अपने जीवन का उपार्जन इससे करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे, आप मंदिर में सभी सेवाओं के लिए व्यक्ति को हायर कर सकते हैं। हायर मीन्स उसको पैसा देना और उससे सेवा लेना। मंदिर की सफाई करानी है तो सर्वेंट रख लिए 4-6, उसको पैसा दे रहे हैं और मंदिर की सफाई हो रही है, पेंटिंग हो रही है और अन्य अन्य कार्य हो रहे हैं, दुकान चल रही है मंदिर के अंदर, गिफ्ट शॉप चल रही है, उसके लिए भी हायर कर लिया आदमी, वो माल बेच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यू कैन नॉट हायर अ प्रीचर, श्रील प्रभुपाद के वर्ड्स थे, यू कैन नॉट हायर, तुम कर ही नहीं सकते हो इसको। तुम किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में किसी व्यक्ति को पैसा देके प्रचारक नहीं बना सकते। एक ही काम के लिए मना किया था श्रील प्रभुपाद ने, यू कैन नॉट हायर अ प्रीचर एल्स एवरीवन यू कैन हायर। हर किसी सेवा के लिए तुम हायर कर सकते हो व्यक्ति को, लेकिन प्रचार के लिए नहीं। ये क्योंकि ये अमलम पुराण, पैसे के लिए अगर हमने प्रचारक रख लिया तो उसका उद्देश्य तो पैसा कमाना हो जाएगा। लोग अच्छा बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा अच्छा बोलने वाले हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य केवल भगवान की विभूतियों का विस्तार करना नहीं होता है। भगवान की विभूतियों का विस्तार करना है, भगवान की शक्तियों को बताना है लोगों को। जो श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया, ये बोला ना, विभूति का अर्थ क्या होता है? विभूति का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तब होते हैं विभू और ऊती। विभूति मीन्स विभू और ऊती। विभू हमने पढ़ा है भगवान है, विभू अर्थ का अर्थ भगवान, अणु हम है, विभू भगवान है। हम छोटे से हैं और भगवान बहुत बड़े, विस्तार है भगवान का, तो इसलिए कहते हैं विभू भगवान और अणु हम। और ऊती मीन्स भगवान की लीला है। विभूति, ये सारी की सारी विभूतियां भगवान का संग्रह इस श्रीमद् भागवतम में। तो भगवान स्वयं एक तो विभू हैं, वो इस भगवान भागवतम में है, और उनकी सारी लीलाएं इस भागवतम में। तो इससे परे थोड़ी है भगवान। किम वा परे ईश्वर, क्या इससे परे है ईश्वर? नहीं है, इससे परे है ही नहीं। तो जो श्रीमद् भागवतम की शरण में जाता है बेसिकली वो भगवान की शरण में आ रहा है। और श्रीमद् भागवतम को समझने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई बोल देता है कि मैं भागवत को आपको 4 दिन में, 6 दिन में, 6 महीने में करा दूंगा, 1 साल में करा दूंगा, तो श्रीमद् भागवतम का कोई शॉर्टकट नहीं है समझने। ये मत भ्रम में मत आ जाना कि हम तो जी प्रभु सीख लिए, हम तो ना उनसे 1 साल का कोर्स कर लिया, हमने श्रीमद् भागवतम कर लिया। तो शॉर्टकट है ही नहीं, तो आप कहाँ से सीख पाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं। एक बार छोटा सा मैं फिर से अनाउंसमेंट देता हूँ कि कल हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की ऑनलाइन क्लास रहेगी हमारी श्रीमद् भागवतम की। तो आप सब समय से पहले आ जाइएगा, 10 मिनट पहले, क्योंकि 100 लोगों की आराम से उसमें जो कैपेसिटी होती है जूम की वो भर जाती है।
तो आप लोग 10 मिनट पहले आ जाइएगा, है ना, तभी आपको जगह मिल पाएगी। ठीक है, किसका प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस मधुनंदनी माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। हम जैसे ये 7 दिन की जो भागवतम कथा कराते हैं, उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड यूज क्या करना चाहिए? किसी को बताना है क्या करवा रहे हैं? भागवत बोल देते हैं ना हम, जैसे तो भागवत तो व्यक्ति हो जाता है। भागवत मैंने 3 अर्थ बताए। भागवत मीन्स वह ज्ञान जो स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया है, और भागवत मीन्स भगवान से संबंधित ज्ञान, और भागवत मीन्स जो भगवान की प्राप्ति कराने में सामर्थ्य है वह ज्ञान। तो इसलिए इसे भागवत कहा जाता है। तो आप भागवत भागवत साप्ताहिक कार्यक्रम करा रही हैं, जो कि भगवान, इसे कहते हैं भागवत ज्ञान यज्ञ बेसिकली, है ना। भागवत ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है कि जो है हम भगवान के ज्ञान का एक यज्ञ, सारे कर्म जो होते हैं हम यज्ञ के रूप में करते हैं कि नहीं। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा ना, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। तो अगर यज्ञ के रूप में हम कर्म करते हैं तो बंधन नहीं लगता। और वैसे भी श्रीमद् भागवतम तो अमलम पुराण है, तो भागवत ज्ञान यज्ञ भी कह सकते हैं, उसको हम करवा रहे हैं। तो इसे 7 दिन के लिए क्यों करवाया जाता है? 7 दिन इसलिए कराते हैं क्योंकि 7 दिन तक परीक्षित महाराज ने लगातार सुखदेव गोस्वामी से सुना था, और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो गई थी। और 7 दिन में जो है सुखदेव गोस्वामी ने 18,000 श्लोकों का वर्णन किया था। तो इन्हीं 7 दिनों में हम लोग भी ये मानते हैं कि हम भी परीक्षित महाराज की तरफ बैठ के जब सुनते हैं तो हमें भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और इन 7 दिनों में जो कथावाचक होते हैं वो तो कुछ कुछ मुख्य प्रसंग को ही बताते हैं, लेकिन उनके साथ एक अन्य पुरोहित बैठता है जो समस्त 18,000 श्लोकों का वर्णन करता है ना। तो जहां आप जब भी कथा देखेंगे कहीं पे भी होती है, तो एक मुख्य कथावाचक का जो व्यासासन होता है जिसमें वो मुख्य मुख्य प्रसंग बोलता है, लेकिन उसी के साइड में या उनके पीछे या कहीं और पे एक और पुरोहित बैठता है जो श्रीमद् भागवतम लेके बैठता है और पूरे के पूरे 18,000 श्लोकों का वर्णन करता है ना। तो जब वर्णन करता है तो हम देखते हैं कि उनके आसपास ना सारे कलश रखे जाते हैं, है ना। कलश में जल होता है और उस जल में वो सारी की सारी वाणी प्रवेश करती है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वह उस आसपास की सारी वस्तुओं में हम जो वचन बोलते हैं वो प्रवेश करते हैं। तो उस यज्ञ में उस मतलब कलशों में सब वो प्रवेश करता है, नारियल रहता है, उसमें जल रहता है। फिर सबको एक एक दिया जाता है कि आप अपने घर जाओ, इसको ग्रहण करो, इसको सेवन करो, इसका प्रसाद बना के पवाओ सबको, ताकि वो सबके अंदर वो प्रवेश हो जाए वो वाणी। तो इस प्रकार से मान्यताएं होती है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस, हरे कृष्ण। मुझे साथ में एक और बैठता, शायद ओम नमो भगवते वासुदेव जप भी करने वाला बैठता है, मैंने देखा। नहीं नहीं, वो जप नहीं। मंत्रों का समस्त 18,000 श्लोकों का जप करता है वो। अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय से शुरू करता है वो, क्योंकि सबसे 1.1.1 की शुरुआत होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर आता है जन्मादि से इतरश्च तेषु अभिज्ञस्वराट, ऐसे करके वो सारे श्लोकों, केवल श्लोकों को बोला जाता है। तभी श्रीमद् भागवतम पूर्ण मानी जाती है कि हाँ श्रीमद् भागवतम पूरी की पूरी बोली गई है। जी नहीं तो प्रभु जो जी, और जो ये तोता उता बिठाल देते हैं, सुख बिठाल देते हैं, क्या बिठालना चाहिए क्या? मुझे ये भी ये सब डेकोरेशन है, क्योंकि स्वयं सुखदेव गोस्वामी भगवान जो है वो, सुखदेव गोस्वामी जो है वो राधा रानी के निज तोते हैं। जी। तो इसलिए वो तोता बिठाया जाता है, क्योंकि जो है हरि बोल। तो तोता भी बड़ा भाग्यशाली होता होगा प्रभु जी जो। स्वयं सुखदेव गोस्वामी तोते हैं ना भाग्यशाली, और हम उनके मुख से सुनते हैं ना, है ना। कहते हैं ना कि निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुकात अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमायलम मुहुर रसो रसिका भुवि भावुकः। यह जो निगम, निगम मीन्स वेद, निगम क्या कहा था मैंने, निगम कल्पतरो शुक अमृत द्रव्य संयुक्तम। देखो इतनी जल्दी भूल जाते हैं व्यक्ति, कलयुग का जीव बड़ा। तो निगम कल्प, प्रभु जी आप अपने को निगम कलयुग का तो कल्पतरो मत कहिए, गलितम फलम, है ना। आप अपने को कलयुग का कभी मत कहिए प्रभु जी।
आप नहीं है कलयुग के, आप तो द्वापर के हैं प्रभु जी। अरे बाप रे, हम ऑथराइज्ड है वेद व्यास के, ऐसा? नहीं प्रभु जी, आप रहे हैं कुछ भगवान के, कुछ तो रहे हैं प्रभु जी आप। अरे बाप रे, अच्छा प्रभु जी वो हम लोगों को महसूस होता है, वो हम लोगों को महसूस अच्छा, अरे वो तो निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये जो है समस्त वेदों का गला हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। कल्पतरो, कल्पतरो मीन्स सारी इच्छाएं पूर्ति करने में सक्षम है, ये सभी को सारा वर देने में सक्षम है, ये गला हुआ फल है पूरे वेदों का। होता सुख मुकाद अमृत द्रव्य संयुक्तम, ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है तो और अमृत के समान हो गया ये अमृत है। अमृत मीन्स जिससे मृत ना हो, जो ऐसी शक्ति जिससे पीने के बाद कोई मरे ना, अमृत, अमृत जिससे मरना नहीं है, मृत्यु नहीं होती है, मतलब जिससे अमृत है। तो ये बेसिकली अमृत है जो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, इसलिए तोता रखा जाता है, और कोई बात। प्रभु जी आपने कहा कि नित्यम भागवत सेवा बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिलती है, मतलब सुनने को, और जो सुनाने वाला है प्रभु जी वो क्या है? वो भी भगवान का विशेष कहीं ना कहीं उस पे कृपा है। और जैसे मैंने बताया, पूर्व जन्मों के अभ्यास जो होते हैं उसी के कारण ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि भगवान की कोई व्याख्या कर सके। कहीं ना कहीं कुछ विशेष कार्य छूट गया होगा, भक्तों को वापस ले जाना भगवत धाम, वो काम छूट जाता है। गुरु के आदेश होते, गुरु बोल जाओ, तो मेरे इतने सारे शिष्य रहे हुए हैं उनको लेके आओ वापस, तो उनके प्रतिनिधि आते हैं और वो शक्ति देते हैं, तो उनकी कृपा से कोई व्यक्ति बोल पाता है। यही दो चार रीजन होते हैं जो व्यक्ति कोई, क्योंकि ये तो सच है, ज्ञान जितना हमने पढ़ा कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है भाई, बहुत जन्म लग जाते हैं इसको प्राप्त करने में। लेकिन जो ज्ञानवान होता है वो वासुदेवम सर्वम इति, वो जानता है कि केवल और केवल भगवान कृष्ण सब कुछ है और कुछ नहीं। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं। तो हम तो नहीं है महात्मा, क्योंकि हम अभी भी संसार में फंसे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऐसे महात्मा हैं उनकी कृपा हो जाती है तो व्यक्ति बोल पाता है, नहीं तो नहीं बोल। प्रभु जी हम लोगों को क्या कई जन्म लगेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं ना कई जन्मों में जान पाता है, अभी तो कुछ भी नहीं जान पाए, उनको हम लोग कुछ भी नहीं जान। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना, पुण्येर बिना न, पुण्येर बिना श्रवण इच्छा न उत्पत्त्येत इति अर्थः। ये पुण्य के बिना तो श्रवण की इच्छा नहीं होती है। तो आप लोग इतना समय निकाल रहे हैं, प्रेम से माला कर रहे हैं, तो हमारे पूर्व जन्मों के सबके इतने सारे कर्म हैं, तभी तो जाके आज इस स्थिति पे आप आए हैं कि भगवान के बारे में सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है श्रीमद् भागवतम को बताओ, कितने लोग सुन रहे हैं? जो स्वयं साक्षात भगवान है उसको नहीं सुन रहे लोग। कितनी बड़ी व्याधि है, कितनी बड़ी बीमारी है ये। लेकिन आप लोग सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों के सब मान रहे हैं भगवान कृष्ण भगवान है, पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो गए हैं। तो आप लोगों के भी तो बहुत जन्म हो चुके हैं ना, ये पढ़ते पढ़ते ज्ञान प्राप्त करते करते, तो आज दृढ़ता से अब लगे हुए हैं भगवान की भक्ति में। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कोई विशेष, कहीं ना कहीं भगवान पे कृपा है, जो आप लोगों को रोज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने को मिल रहा है और उत्कंठा से सुन रहे हैं, इच्छा हो रही सुनने की, ये बड़ी बात है। इच्छा से सुन रहे, प्रेम से सुन रहे भगवान के प्रति। तो कहीं ना कहीं बहुत जन्म हो चुके हैं माता जी, बिल्कुल। चलिए आप हिम्मत दे रहे हैं प्रभु जी तो मान ले रहे हैं, बाकी ठहरता नहीं है प्रभु जी, ठहरता नहीं दिमाग में कुछ। ठहरने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद वो हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। हाँ। यश शर्मा प्रभु जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? साष्टांग दंडवत प्रभु जी। राम प्रभु जी। प्रश्न तो कुछ नहीं है, जितना प्रश्न मन में उठता है उसका आपने प्रवचन में क्लियर कर देता है। तो प्रश्न का तो बात नहीं रहा, रियलाइजेशन का बात रह जाता है। प्रश्न का तो बात है ही नहीं, रियलाइजेशन का बात है।
और दिमाग वालों को थोड़ा सा वो कैसे तो है ना, लिट नॉलेज इज द थिंग, मैंने दिमाग वालों को लिए थोड़ा हम अपने को ही मानते हैं, क्योंकि अब तक लोग से कभी कभी बड़े लोग से नहीं पूछे, कुछ लोग से पूछते थे कि भागवत नामाकरण क्यों हुआ, तो लोग कहते इसमें भगवान का कथा है। तब मैं देखता था कि इसमें ऋषि मुनि महर्षि सबका राजा अथी का कथा है और भगवान का 10वां स्कंद में है, तो नहीं समझ पाता ठीक है। लेकिन आज आपने यह मेरा रियलाइजेशन नहीं हुआ कि आपने क्लियर किया कि भागवत कृष्ण भगवान ही कहे हैं ना। यह प्रश्न भी एगो हुआ है थोड़ा सा कि यह कथा कृष्ण भगवान ही भी जैसे गीता कहे हैं वैसे भागवत भी कहे हैं। यह प्रश्न एक तरह से हुआ छोटा सा। और निरूपण 3 चीज का है वो तो लोग लिख के डाल देते हैं, हम देख रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। सही है प्रभु, सही है, ठीक है, हो गया ना प्रभु, धन्यवाद। और भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ना ना, रियलाइजेशन बोलना चाह रहे थे, मैंने यही डायरेक्ट आपसे सुनना चाहते हैं। प्रश्न है कि भगवान कृष्ण ने ही भागवत को भी कहा जैसे गीता को कहा। देखो, भगवान ने 4 श्लोक कहे हैं डायरेक्ट, वो अभी हम पढ़ेंगे ना, अभी दूसरे अध्याय के, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33, 34, 35, 36, ये 4 श्लोक डायरेक्ट भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत के कहे हैं। और इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार किया ब्रह्मा जी ने 3-4 अध्यायों में, और उन्हीं को सुन के नारद जी ने फिर आदेश दिया अपने शिष्य वेदव्यास को कि इसका विस्तार करो। तब वेदव्यास जी को आशीर्वाद दिया कि तुम भगवान को डायरेक्ट देखो और भगवान की स्मृति में जाओ, तुम जो है ध्यानस्थ अवस्था में जाओ और भगवान के बारे में सब कुछ लिखो। तब फिर वेदव्यास जी अपने गुरुदेव नारद जी के कथन अनुसार वो फिर इसका विस्तार करते हैं। तो बेसिकली शुरुआत तो भगवान के 4 श्लोकों से हुआ, उसका विस्तार करते 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 18,000 श्लोक हो गए। अब 18,000 श्लोक भी श्रीमद् भागवतम में है। और हम जानते हैं हमारे गुरुदेव जो है, हमारे परंपरा में जो है, श्रीला सनातन गोस्वामी, श्रीला जो है रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामी हुए। इन्होंने कितना विस्तार कर दिया, बोलते 4 लाख श्लोक लिखा है जीव गोस्वामी ने, है ना, इतना, जो कि 4 लाख श्लोक स्वयं वेदव्यास जी ने अपने जीवन काल में लिखा, समस्त पुराणों को लिखा 4 लाख श्लोकों के माध्यम से। उतने ही 4 लाख श्लोक लिखा है हमारे जीव गोस्वामी ने। तो कितना विस्तार और किया आके हमारे आचार्यों ने, टीकाएं लिख दी, इतना एक्सप्लेनेशन लिख दिया, इसकी एक्सप्लेनेशन, बलदेव विद्याभूषण की एक्सप्लेनेशन, श्रीधर स्वामी की एक्सप्लेनेशन, है ना, और भी कौन, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की एक्सप्लेनेशन भागवतम पे, इतना विस्तार कर दिया, इतना विस्तार कर दिया। जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो बाप रे बाप एक एक जो शब्द का अर्थ है कितनी उसमें रस डाल देते हैं, है कि नहीं। कल भी मैंने बताया भाव स्वभाव, जो हमने 2 श्लोक, एक श्लोक में पढ़ा था ना, भाव स्वभाव में, तो भाव का अर्थ कितना बता दिया उन्होंने। एक तो 4 वर्ण का बता दिया, फिर जो भगवान से संबंध होते हैं हमारे रसों का, उसका भाव का वर्णन कर दिया। तो एक एक वर्ड पे कितना विस्तार करते हैं हमारे गुरु आचार्य। तो यही काम है बेसिकली, भक्तों का विस्तार करना। आप लोग भी सुनते हैं तो विस्तार करिए, पड़ोसियों को बताइए, बच्चों को बताइए, इधर बताइए उधर बताइए, आज हमने ये सुना, हमने वो सुना, उसका विस्तार करिए। तो धीरे धीरे ये विस्तार ही तो करना है हमारे को, और क्या करना। ठीक है क्लियर प्रभु। हो गया प्रभु जी, क्लियर हो गया। जिसने मेरे आपको पूरा प्रेरणा देने वाले वाली जो कहें, तो उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। अब पता रहना ही पड़ेगा। सटांग में, हाँ, यस ज्योति नहीं माता जी, करूँगा लेकिन हाँ ठीक है, ठीक है, यस ज्योति माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम माता जी। प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि जो 4 श्लोक आज हैं ये भागवतम के हैं जो श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को बताए। ऐसे हाँ ही 4 श्लोक चतुर्श्लोकी भगवत गीता भी है ना? हाँ, यस है ना, तो भगवत गीता 10.8, 8, 9, 10, 11। जो अर्जुन को भगवान ने बताए।
जी। हम्म। प्रभु जी, एक आपने बताया था कि श्रीमद् भागवतम क्या है। उसमें फर्स्ट पॉइंट आपने बताया था कि भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है। सेकंड बताया भागवत निरूपक, उसका क्या मीनिंग था निरूपक, प्रभु जी? भागवत निरूपक मीन्स भगवान से संबंधित। ठीक है जी प्रभु जी। और तीसरा है और भागवत प्राप्तक, जो भगवान की प्राप्ति करा दे। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक श्लोका आपने बोला था, वो मिल नहीं रहा है मुझे। नाम व्यासीन, हाँ, लास्ट में वर्ड्स थे तत्र तिष्ठान तिष्ठाना भी नारद। नारद, अरे ये तो बहुत पुराना श्लोक है। नाम वासांसी वैकुंठे योगी नाम हृदय शवा, है ना। तत् यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, ये पद्म पुराण का श्लोक जी प्रभु है जी। ना। मैं कहाँ रहता हूँ भगवान बताते हैं, मैं वहां रहता हूँ। पद्म पुराण का श्लोक है, ये तो डाल देंगे, हमारे गौतम बुद्ध प्रभु डाल देंगे। ठीक जी प्रभु है। जी, हरे कृष्ण, हाँ, धन्यवाद। प्रणाम। यस सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, प्रभु जी, हम तो अभी 71 में चालू है, तो हम चतुर्श्लोकी भागवतम और चतुर्श्लोकी गीता रोज पढ़ेंगे तो हमें श्लोक याद रहेगा क्या? एक तरफ से याद करते एक तरफ से खाली हो जाता है। क्या करें? देखो ऐसा है, सुनना है, निष्ठा रखनी है, इच्छा रखनी है, बाकी सारे काम तो भगवान करा देते हैं। याद रखने से वो जरूरी नहीं है प्रवचन थोड़ी देना हमारे को जो याद रखें, है ना। लेकिन नहीं, सुने रोज मेन कम मेन से कम, श्लोक वो तो याद रहना। वो भाव को स्वीकार करें, भाव में रहना है उस। देखो, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो शिला प्रभुपाद ने ये बनाया ना, हमें हमारे भाव, हमारी चेतना को कृष्णमय बनाना है, कृष्ण भावना भवित करना है चेतना को। श्लोकों को याद नहीं करना है, सदा हमारी स्थिति ऐसी नहीं चाहिए, कृष्ण हमारे स्मरण में रहने चाहिए, बस। ये चेतना रह गई तो भगवान की प्राप्ति आराम से हो जी प्रभु जी, कोशिश करते हैं, याद भी करते हैं पर भूल जाते हैं। जैसे मेन मेन श्लोक है तो वो सब भी याद करते हैं तो, लेकिन भूल जाते हैं प्रभु जी, क्या जाए। करें? देखो, आप याद मत करो, याद सही में मत करो, क्योंकि अगर आप याद करने की दृष्टि से सोचोगे ना, तो उसके भाव को ग्रहण नहीं कर पाओगे, है ना। आपको उसका रस जी का आस्वादन करना है, भगवान के जो वो लीलाएं हैं उसको सुन के वो ऐसा सोचना है, ये मेरे सामने हो रहा है। आंखें बंद करके विचार करो, देखो कृष्ण आ रहे हैं, कैसे दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं। भगवान के विग्रह को देखो, फोटो देखो, और देखो उसके बारे में विचार करो, कैसे सुंदर श्रृंगार किया है, भगवान कितने प्रसन्न है। देखो, यही भगवान है जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है और मेरे सामने खड़े हैं। इस तरह का जब हम विचार करते हैं, अपनी चेतना को ऐसे शुद्ध करते हैं, तो इसे भगवतमय कहेंगे। और केवल ऐसी दिन भर रहने से व्यक्ति जो है भगवान के धाम चला जाए। जी प्रभु ठीक है जी, ना? हरे जरूरत कृष्ण। नहीं श्लोक याद करने की, उसमें फिर कंपल्शन हो जाएगा। फिर ऐसा लगेगा, अरे याद नहीं हो रहा, अरे याद नहीं हो रहा, मेरी बुद्धि को क्या हो गया, मैं इसमें भी भूल जा रही हूँ। तो हम फिर उसमें चले जाएंगे, हम अपनी कैपेसिटी योग्यता में चले जाएंगे। तो ठीक है, भगवान की इच्छा होगी तो याद हो जाएगा, भगवान की इच्छा नहीं होगी तो भूल जाएंगे, लेकिन भगवान को बस याद रखना, ऐसा। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। यस, यस। रियल मी, इसने आप एक और ने हैंड रेस किया, माता जी हैं, प्रभु जी हैं, कृपया बोलिए। जी जय माता जी। प्रभु जी, मैं हरे बोली कि कृष्णा। चतुर्श्लोकी के कौन कौन से नंबर थे प्रभु जी? चतुर्श्लोकी कौन कौन से थे? जो भागवतम का ज्ञान भगवान ने डायरेक्ट ब्रह्मा जी को दिया, 2.9.33, 34, 35, 36, ये 4 श्लोकों में भगवान ने दिया। आप अपना नाम बताइए ना, आपका नाम ही नहीं लिखा, पता ही नहीं पड़ रहा है कौन पूछ रहा प्रभु जी, अंजू माता जी। है। अच्छा, अंजू माता, अंजू अंजू। शॉ माता जी। हाँ, 2 पॉइंट। 9.33, 34, 35, 36। ठीक ठीक। आप तो कलकत्ता से है ना माता जी? हाँ हाँ जी प्रभु जी। हाँ, वही तो। आप बताई थी ना, आपके घर के पास में है सब हाँ, प्रभुपाद का ये वो, और भक्ति सब है सिद्धांत पूरे सरस्वती प्रभु जी, ठाकुर। घर के अगल बगल ही है। अरे वाह, बहुत सुंदर। ठीक है माता जी, धन्यवाद। यश धन्यवाद। शैलेंद्र प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, आज का लेक्चर हाँ, तो
एवरीडे लेक्चर बहुत ही अच्छा रहता है। तो प्रभु जी आज जैसे आपने बताया तो उसमें मेरे को एक अच्छी बात भी लगी और एक प्रश्न भी है कि मतलब हमारे पुण्य के थ्रू हम जो है तो मतलब हमारा मन लगेगा थोड़ा सा भागवतम। आपकी आवाज कम आ रही है प्रभु, थोड़ी सी आवाज कम आ रही, हल्का सा लाउडली बोलेंगे ना तो और समझ में आएगा। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी आवाज ठीक आ रहा है प्रभु जी? हाँ अभी, हाँ बोलिए। प्रभु जी ये कह रहा था मैं कि जैसे आज की क्लास में भी आपने बताया कि यदि हमारे जैसे जैसे पुण्य जो है तो कलेक्ट होते हैं देन हमारा भागवतम सुनने में मन लगता है और उससे उसी वजह से हम कहीं ना कहीं भगवान को प्राप्त करते हैं। तो प्रभु जस्ट ऐसे एज ए कैलकुलेटिव माइंड में जैसे पूछ रहा था कि इसमें प्रभु जी जैसे अपन बोलते हैं कि पुण्य मतलब कि अपन किस टाइप के पुण्य करें। जैसे अपन यदि सोचें कि इससे जन्म में हम पुण्य करें तो हमारा मन लगे। जैसे अभी क्या है कि उतना मन नहीं लगता है, तो ऐसा क्या करें प्रभु जी कि हमारा मन लगे। हम्म। तो जस्ट वही मेरा तो प्रश्न था प्रभु जी। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। दो तरह के पुण्य होते हैं व्यक्ति के जीवन में। एक होता है भक्ति उन्मुखी स्वीकृति, और एक तो होता है भुक्ति उन्मुखी स्वीकृति। दो प्रकार की स्वीकृतियां होती हैं हर व्यक्ति के जीवन में, जो भगवान 7वें अध्याय के श्लोक में कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं जिनके पास स्वीकृति होती है। कौन सी स्वीकृति होती है? तो दो प्रकार की स्वीकृति बताई गई है, भक्ति उन्मुखी स्वीकृति और भुक्ति उन्मुखी स्वीकृति। भक्ति उन्मुखी स्वीकृति मीन्स भक्ति के पुण्य प्राप्त है उसको ऑलरेडी, वह भक्ति के ओर उन्मुख हो जाएगा। जब उसका समय आएगा तो वो भक्ति की ओर उन्मुख होगा। और भुक्ति उन्मुखी स्वीकृति में क्या होता है, जब उसका समय आएगा तो वो भोगों की तरफ उन्मुख हो जाएगा, उसके जीवन में भोग आएंगे। तो अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ, चार प्रकार के लोग। जब अर्थ जो परेशान होता है तब भगवान के धाम चला जाएगा, भगवान की शरण में जाएगा। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति परेशान होता है तो भगवान के पास जाता है, वो कई लोग मदिरालय चले जाते हैं, है ना। तो ऐसा क्या भेद है, जो मदिरालय नहीं जाएगा वो भगवान के पास जाएगा? जब उसके जीवन में भक्ति उन्मुखी स्वीकृति होगी तो वो भगवान के मंदिर जाएगा। अगर भुक्ति उन्मुखी स्वीकृति होगी तो परेशान होगा तो कहाँ चला जाएगा? मदिरालय चला जाएगा। तो भक्ति उन्मुखी स्वीकृति मीन्स ऐसे कार्य जिससे हमारे जीवन में भगवान के भक्त, भगवान का ग्रंथ, भगवान का ज्ञान, भगवान का मंदिर, भगवान का प्रसाद प्रवेश करता है। तो ये कैसे मिलती है, ये को स्वीकृतियां क्या होती है ये? तो सपोज करो हम कभी किसी वैष्णव को जो हेल्प कर दिए, है ना, सपोज करो कोई भगवत गीता बेचारा हमारा इस्कॉन का डिवोटी रोड में बांट रहा है, थक गया बेचारे के पास कुछ नहीं है, तो रुक के हमने उसको पानी पिला दिया। प्रभु पानी पी लो, आप इतनी देर से धूप में खड़े हो काम कर रहे हो, पानी पी लो। तो जैसे ही हमने उसको पानी पिलाया ना, तो हमारे को क्या मिल गई? एक भक्ति उन्मुखी स्वीकृति आ गई हमारे जीवन में। कभी कोई वैष्णव आ गया हमारे जीवन में, उसको प्रणाम कर दिया, तो क्या हुआ? एक और बार हमारे जीवन में भक्ति उन्मुखी स्वीकृतियां, ये सब स्वीकृतियां इकट्ठी हो रही हैं अभी धीरे 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 धीरे। कभी मंदिर में चले गए, कृष्ण मंदिर में दान दे दिए भंडारे के लिए, है ना। कभी किसी की सेवा कर दी, कभी वैष्णव दिख गया उसको प्रणाम कर दिया, कभी जो है और अन्य कहीं लक्ष्मी दे दी, रथ यात्रा में लक्ष्मी दे दी, कहीं और दे दिया। तो इस प्रकार ये सारी स्वीकृतियां मिलती जाती मिलती जाती मिलती जाती हैं, और ये जब इकट्ठी होती तब हमारे को भक्ति के लिए प्रेरणा देती हैं, और हमारे जीवन में ये पुण्य मिल जाते हैं। फिर हमें इच्छा होती है भगवान के भागवत सुनने की, मंदिर जाने की, भगवान का नाम जप करने की, भगवान के भक्तों के बीच में रहने की। तो इस प्रकार ये प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ता पोर्शन सुन गया है। आपसे। ठीक है प्रभु। जी जी प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू। यस मधुनंदिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज आपने जो विभूतियां और जो शक्तियां दोनों एक ही होगा ना, मतलब उसका मीनिंग? हाँ हाँ, बेसिकली बेसिकली देखो, शक्तियां और विभूतियां, विभूतियां बेसिकली शक्तियों के माध्यम से ही भगवान जब अपना ऐश्वर्य को स्थापित करते हैं तो उसको विभूतियां कहते हैं। तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो दोनों में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तजनों का। अगेन फाइनल रिमाइंडर, कल हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की क्लास है, समय से पहले ज्वाइन हो जाइएगा।
सब वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है। यस, रितिका माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आप कह रहे थे कि मतलब श्लोक का याद नहीं करना चाहिए, उससे शायद तक भक्ति नष्ट हो जाते हैं, ऐसा क्या? अरे बाप रे ऐसा मैंने कब नहीं कहा भक्ति मतलब नष्ट हो जाता है? अरे बाप, ये क्या सुन रही है आप माता जी? लोग का याद कर रहे थे, भक्ति नष्ट नहीं होता भैया, ऐसा बिल्कुल बोल भी मत देना, मैंने ऐसा बोला भी नहीं है है ना, ध्यान लगता कहीं और था आपका, ऐसा नहीं है। मैंने कहा अब उनकी उम्र हो गई सावित्री माता जी कि वो बोल रही बार बार श्लोका याद करने की कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भूल जाती हूँ, फिर याद करने की कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ, फिर भूल जाती हूँ। तो मैंने उनका बोला आप याद मत करिए, आप केवल भगवान के चिंतन में रहिए। उनको मैंने ये सजेशन दिया। तो मैंने ये नहीं बोला कि भगवान की श्लोक याद करने से भक्ति नष्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है। जो सक्षम है उनको याद करना चाहिए, हम तो याद कराते भी हैं, अच्छे अच्छे श्लोक सारे याद करो आप लोग, हम कराते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा ऐसा मत बोल दीजिएगा किसी को भी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की, हाँ बोलिए बोलिए। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं फिर से मतलब हाथ हटा दी है। हाँ हाँ बोलिए ना, कंफ्यूजन तो दूर रखना ही चाहिए ना, क्या प्रॉब्लम, बोलिए। नहीं प्रभु जी, एक मतलब क्वेश्चन था, मैं सोची करके थोड़ा सा गलती हो गया मतलब। पूछना है अभी क्वेश्चन? नहीं 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 प्रभु। नहीं पूछना है ना, ठीक है। आप मेरे को अगर कोई संशय भी होता है, आपको आगे भी डाउट आता है, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वॉइस मैसेज डाल दीजिएगा या लिख के डाल दीजिएगा, मैं उसका प्रयास करूंगा आपको उत्तर देने का, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय महाराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरी बोल। हरी हरे बोल। हरे हरि बोल, बोल। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु कृष्णा जी प्रभु जी, दंडवत। हरे बहुत कृष्ण प्रणाम, प्रभु जी, बहुत दंडवत धन्यवाद प्रणाम, प्रभु जी। बहुत बहुत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा, जी साधु प्रणाम। हरे कृष्ण हरे पूजिए, कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा।